वंदे पुरुषोत्तम। आज मैं आप लोगों के सामने श्री सुशील चंद्र बसु द्वारा लिखित स्मृति कथा का वर्णन करूंगा, जिसमें श्री ठाकुर जी द्वारा सत्संगी नामक एक पत्रिका का प्रकाशन कलकत्ता से किया गया और चक्र फोटो पर दृष्टि को निबद्ध करना, शवासन करना, ये ध्यान की नई पद्धति और स्वस्थैनी के बारे में पालन करना और इष्टवृत्ति करना, इन सबों की बात आज इस प्रस्तुत निबंध में मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, जो इस प्रकार है। आश्रम के कर्म प्रतिष्ठानों के सुप्रतिष्ठित होने के साथ ही साथ श्री ठाकुर जी आश्रम के जैसा प्रतिष्ठान कलकत्ते में सुप्रतिष्ठित करने की चेष्टा करने लगे। उस समय आश्रम के प्रेस से सत्संगी नामक पत्रिका नियमित रूप से प्रकाशित हो रही थी। यदि कलकत्ते से पत्रिका का प्रकाशन हो तो जनसाधारण का आग्रह और भी अधिक उद्दीप्त होगा एवं उसके साथ प्रचार कार्य भी बढ़ जाएगा। ऐसा सोचकर ही श्री ठाकुर ने सभी से कलकत्ते से सर्वप्रथम साप्ताहिक पत्रिका को प्रकाशित करने को कहा। प्रचार बढ़ जाने के बाद इस पत्रिका को दैनिक पत्र में रूपांतरित करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, ऐसी पत्रिका में हर तरह के प्रबंध, निबंध इत्यादि रहना चाहिए एवं उसके साथ सत्संग की भावधारा भी लिखनी चाहिए, पर जनसाधारण ऐसा नहीं समझे कि यह किसी खास प्रतिष्ठान का प्रचार पत्र है। उनकी बातों से उद्बुद्ध हो इष्ट प्राण सत्संगी भाई मोहम्मद रहमान ने श्री ठाकुर को यह वचन दिया। कलकत्ते में मैंने एक प्रेस खोलने का उत्तरदायित्व लिया। कलकत्ता में उस समय शाखा केंद्र 12 नंबर घोष लेन में था। उन्होंने उसी मकान के नीचे वाले तल्ले में अर्थ संग्रह कर प्रेस की स्थापना की। प्रेस की स्थापना के बाद श्री ठाकुर ने उक्त प्रेस और पत्रिका का भार मुझ पर यानी श्री सुशील चंद्र बसु पर सौंपा और कलकत्ता जाने का आदेश दिया। मैंने श्री ठाकुर से सविनय कहा, मैं कलकत्ता में रहना नहीं चाहता हूँ। वहाँ रहते ही दिल छटपटाने लगता है कि कब आश्रम लौट जाऊँ। मैं बीच बीच में कलकत्ते जाकर कामकाज देखा करूँगा। यदि कोई ऐसे कामकाज का भार ले तो बीच बीच में जाकर देख आऊँगा। ऐसा हो तो अच्छा होगा। मेरी बातें सुनते ही श्री ठाकुर कुछ क्षण तक गंभीर हो गए। बाद में उन्होंने कहा, यदि आप वहाँ नहीं जाएंगे तो मुझे जाना ही पड़ेगा। क्या आप यह पसंद करेंगे? मैंने कहा, आपकी बातों से मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मुझे ही जाना पड़ेगा, इसके सिवा दूसरा रास्ता नहीं है। मैंने अपनी राय प्रकट की, मैं ही कलकत्ता जाऊंगा। यह सुनते ही वह संतुष्ट हुए और बोले, आप कलकत्ते में सर्वप्रथम प्रेस को अच्छी तरह से चलाएं, शीघ्र साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन की व्यवस्था करें। मैंने श्री ठाकुर जी से पूछा, पत्रिका का नाम क्या रहेगा? उन्होंने कहा, पत्रिका का नाम विवर्धन रखें और इसी नाम से प्रकाशित करें। उन्होंने यतीन राय को मेरे साथ लगा दिया और कहा, यतीन राय पत्रिका के संपादक के रूप में काम करेंगे। डॉक्टर यतीन राय को जब यह मालूम हुआ कि उन्हें इस पत्रिका के संपादक के रूप में काम करना होगा तो उन्होंने कहा, ठाकुर, मैंने लिखने पढ़ने का तो कभी काम नहीं किया है। क्या कलकत्ता में रहकर एक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक का कार्य कर सकूंगा? श्री ठाकुर ने कहा, हाँ, तुम चेष्टा करोगे तो इस काम में सफल होगे ही। सुशील दा भी तो तुम्हारी मदद करेंगे। इतना क्यों घबरा रहे हो? श्री ठाकुर का आशीर्वाद पाकर हम दोनों कलकत्ते पहुँचे। इस समय घोष लेन के शाखा सत्संग में श्री भोलानाथ सरकार ही रहते थे। खलील भाई एवं उनकी जी तोड़ मेहनत के फलस्वरूप प्रेस चालू किया गया। प्रेस के चालू होने के बाद श्री राजेंद्र मजुमदार भी कलकत्ते पहुँचे। प्रेस को चालू रखने एवं कर्मियों के खर्च वगैरह के लिए बाहर से भी विभिन्न तरह के ऑर्डर लिए गए। इस प्रकार प्रेस को चलाने में कोई बाधा नहीं हुई। प्रेस को चालू करने में ऐसा कोई विलंब नहीं हुआ। विवर्धन नामक साप्ताहिक पत्रिका नियमित रूप से प्रकाशित होने लगी। आनंद बाजार प्रेस से ठीक उसी समय देश साप्ताहिक नामक पत्रिका प्रकाशित होने लगी थी, जो अब तक चल ही रही है। कुछ दिनों तक विवर्धन पत्रिका के प्रकाशन के बाद हमें यह अनुभव हुआ कि सिर्फ ग्राहकों के चंदे के बल पर निर्भर रहने पर पत्रिका प्रकाशित करना संभव नहीं है। बाहर से अनेक विज्ञापन संग्रह करना होगा। विज्ञापन नहीं मिलने पर पत्रिका चलना असंभव है। इसलिए
मैं विवर्धन पत्रिका के लिए जी जान से विज्ञापन जुटाने लगा। बड़े बड़े साहब की कंपनी, बड़े बड़े देसी और विलायती फर्मों और विज्ञापन दाता, एडवर्टाइजिंग एजेंट से विज्ञापन संग्रह करने लगा। ऐसी चेष्टा के फलस्वरूप पत्रिका के खर्च चलाने की कोई चिंता नहीं रहती। राजेंद्र नाथ मजुमदार कर्माध्यक्ष थे। उनकी इस ओर तीक्ष्ण दृष्टि रहती थी कि नियमित रूप से पत्रिका का निर्दिष्ट दिन में प्रकाशन हो एवं बाहर में जिससे उसका अधिक प्रचार हो, उसके लिए उन्होंने जी तोड़ परिश्रम किया। बीच बीच में मैं इम्पीरियल लाइब्रेरी से विभिन्न पुस्तकों के पन्नों को उलटता था और उससे कुछ तथ्य संग्रह कर यतीमदा की मदद करता था। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से भी आर्टिकल लाकर देता था। ऐसी मेहनत के फलस्वरूप पत्रिका बहुत जनप्रिय हो गई एवं हमारे विवर्धन से भी कलकत्ते की विभिन्न पत्रिकाएं बहुत कुछ उद्धृत करती थीं। यतीमदा की संपादकीय टिप्पणी बहुत अच्छी होती थी। लिखते रहने के फलस्वरूप उनका अभ्यास अच्छा ही हो गया, किंतु दुर्भाग्यवश वह अकस्मात मेनिंजाइटिस रोग के शिकार हो गए। डॉक्टर शशिभूषण, डॉक्टर प्रफुल्ल सरकार ने जब उन्हें देखा तो कहा, इस रोगी का घर में इलाज नहीं हो सकता है। उनके मतानुसार उन्हें आरजीकार मेडिकल अस्पताल में ले जाया गया एवं यह हम लोगों का बहुत दुर्भाग्य था कि वहीं उनकी मृत्यु भी हो गई। डॉक्टर यतीम राय की मृत्यु के बाद दूसरे कामों के साथ ही साथ संपादक का भी कार्य मुझ पर ही सौंपा गया। प्रेस एवं पत्रिका के अलावा ठीक उसी समय कलकत्ता शाखा केंद्र से रिपेयरिंग विभाग एवं वैद्युतिक विभाग खोला गया। श्री भूषण मित्र और श्री श्यामा प्रसन्न भट्टाचार्य को वैद्युतिक विभाग सौंपा गया। कलकत्ते के सत्संगी रमेश चंद्र दत्त को मोटर मरम्मत करने वाला विभाग दिया गया। सत्संग केमिकल वर्क्स द्वारा प्रस्तुत की गई दवाएं भी कलकत्ते के डॉक्टरों में प्रचारित करने की चेष्टा की गई एवं कलकत्ते की विभिन्न डिस्पेंसरी में सत्संग केमिकल वर्क्स के द्वारा विविध दवाएं चलाई गईं। श्री स्मरजीत घोष ही सत्संग केमिकल वर्क्स की तैयारी की गई दवाओं की देखभाल करते थे। आश्रम एवं कलकत्ता में कर्म प्रतिष्ठान उठ खड़ा होने के साथ ही साथ कर्मी एवं अर्थ दोनों का विशेष रूप से अभाव दिखाई पड़ने लगा। उस समय मैंने एक दिन आश्रम जाकर श्री ठाकुर से कहा, कर्मी एवं अर्थ संग्रह करने के लिए सत्संगी की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए अनेक प्रचारक की आवश्यकता है। ऐसे प्रचारक की नितांत आवश्यकता है। मेरी बातें सुनते ही श्री ठाकुर जी ने कहा, अनेक संतान के पिता को बहुत तकलीफ होती है। श्री ठाकुर की ऐसी उक्ति को सुनकर मैंने समझा शायद व्यापक रूप से प्रचार करने का अभी समय नहीं आया है। उस समय सिर्फ 3 व्यक्ति ही सत्संग के प्रचारक थे, अनंत महाराज, गोसाईदा और त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती। गोसाईदा नदिया यशोहर कलकत्ता एवं निकटवर्ती अंचल राजशाही पवना आदि जगहों में घूमा करते थे। अनंत महाराज साधारणतः श्री ठाकुर के साथ आश्रम ही रहते थे। यदि वहां आकर कोई दीक्षा लेना चाहता था तो वह दीक्षा देते थे, किंतु वह आसानी से किसी को दीक्षा नहीं देते थे। बहुत कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही वह दीक्षा देते थे। किसी कार्यवश जब वह कलकत्ता या निकटवर्ती किसी जिला में जाते थे तो वहाँ दीक्षा देते थे, पर दीक्षा के लिए घूमने का उन्हें कोई अवसर नहीं था, क्योंकि उन्हें अधिकतर श्री ठाकुर के साथ ही रहना पड़ता था। श्रीयुक्त त्रैलोक्यदा ने सर्वप्रथम व्यापक प्रचार कार्य का भार अपने ऊपर लिया। श्री ठाकुर ने भी उसका भार उन पर सौंपा। वह अविभक्त बंगाल के सारे जिलों एवं आसाम तथा वर्मा तक परिभ्रमण करते हुए प्रचार कार्य करते थे। इस परिभ्रमण में उन्होंने बहुत जगहों पर अनेकों की दीक्षा दी। जननी मनमोहिनी देवी भी अनेक व्यक्तियों आश्रम एवं कलकत्ता में दीक्षा दी। उनसे दीक्षा ग्रहण कर अनेक व्यक्ति धन्य हुए। जननी मनमोहिनी देवी ने देशबंधु CR दास, सुभाष चंद्र की जनक जननी स्वर्गीय बैरिस्टर BC मित्र की पत्नी बैरिस्टर जैन दत्त एवं उनकी पत्नी बैरिस्टर चंद्रशेखर सेन आदि जैसे देशमान्य लोगों को दीक्षा दी थी। अनंत महाराज के तिरोधान के कुछ दिनों के बाद श्री ठाकुर ने सत्संग के व्यापक प्रचार की आवश्यकता अनुभव किया एवं 1937 में 6 महीने के बाद ऋत्विक संघ गठन किया और व्यापक प्रचार का भार उन लोगों पर सौंपा। श्रद्धेय स्वर्गीय कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य ऋत्विकाचार्य के पद पर आसीन हुए एवं श्यामाचरण मुखोपाध्याय ऋत्विकाचार्य सचिव के पद पर नियुक्त हुए।
इसके साथ ही साथ ध्यान की नई पद्धति चलाई, जैसे चक्र फोटो पर दृष्टि को निबद्ध करना एवं शवासन। साधना को और भी आसान बनाने के लिए ही ऐसा किया गया। श्री ठाकुर ने इस समय स्वयं नई पद्धति दी। प्रत्येक दिन इष्टव्रती करने का आदेश दिया। हर प्रभात में उठकर इष्ट पूजा कर इष्ट पोषणार्थ सामर्थ्य अनुसार कुछ भोग निवेदन करने के बाद संसार का काम करना होगा। जब इष्टव्रती प्रभा को प्रथम चलाया गया तो बहुतों ने आपत्ति की थी। अनेकों का यह विचार था, इसे लोगों में चलाना आसान नहीं है। उस समय उन्होंने ऋत्विकों से कहा, तुम लोग प्रथम इसे आनुष्ठानिक रूप से पालन करो एवं प्रचार कार्य में अग्रसर हो। देखोगे एक दिन जनगण भी अभ्यस्त हो जाएंगे। ऋत्विक संघ गठन कर एवं इष्टव्रती प्रवर्तन करने के बाद श्री ठाकुर ने कहा, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है, आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। इसके साथ ही साथ श्री ठाकुर ने स्वस्तैनी व्रत का विधान दिया। इस प्रकार उन्होंने स्वस्तैनी व्रत के 5 नियम को सभी को पालन करने को कहा। ये 5 नियम इस प्रकार हैं, चाहे अपने अथवा जीविकार्जन के लिए ही क्यों न हो, यदि स्वस्तैनी व्रत ग्रहण करते हो तो अपने शरीर या किसी व्यापार को इष्ट सेवा का यंत्र समझकर उन नियमों को अच्छी तरह पालन करते हुए चलना होगा, जिससे तुम्हारा या तुम्हारे जीविकार्जन व्यापार के स्वास्थ्य और स्थायित्व बना रहे। वे विभिन्न झंझटों में भी सहनपटु और अटूट होकर उन्नति की ओर चलते रहें। पहला, अपनी इच्छाओं और प्रयोजन की इष्टानुकूल नियंत्रित करना होगा। दूसरा, इसके साथ ही साथ जो भी समीचीन समझो उसे तत्क्षण कार्य में परिणित करने की चेष्टा करोगे। तीसरा, अपने पड़ोसी की अस्तवृद्धि को अपनी अस्तवृद्धि समझकर सेवा और याजन से उन्हें हर तरह से उन्नत करने की चेष्टा करनी चाहिए। पांचवा, इन नियमों का पालन करने के साथ ही साथ अपनी दक्षता और श्रमशीलता को बढ़ाकर उससे जो संग्रहित अर्थ को हर दिन इष्ट के लिए भोज निवेदन कर हर माह के अंत में कम से कम 30 रुपये इष्ट के निकट प्रेरण कर दो। जो बचेगा उसे जमा कर रखना, वह किसी तरह नष्ट न हो। यदि इस नियम को सही रूप से मानकर चलो एवं ऐसा पंचशील आचरण करो तो तुम्हें रोग, दुर्विपाक, दारिद्र्यादि ग्रह के फेर में पड़ना नहीं होगा, दुख भी मिट जाएगा। 7 जनवरी 2024 के पेज संख्या 23 से 26 तक। जय गुरु।